स्क्रीन दिख रही है? ओके, चल। ओके, सो दिस इज योर सिलेबस। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू जॉनरास। ओके, पोइट्री, ड्रामा, ऐसे, नोवेल्स एंड नोवेला एंड शॉर्ट स्टोरीज, ये सब हम देख लेंगे। और जब हम शॉर्ट स्टोरी कर रहे होंगे, जब हम शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे, तो उसी टाइम पे हम ये जो दो शॉर्ट स्टोरीज आपके सिलेबस में हैं उनको पढ़ लेंगे, और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं शॉर्ट स्टोरी के दैट वी विल रीड। लगातार 3-4 दिन मैं तुम लोगों की क्लासेस लूंगी। ओके, उसी में हम सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो ये वाला पोर्शन हम आज करने वाले हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू जॉनरास। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जॉनरास होते क्या हैं। ठीक है, ये चीज हम पढ़ लेते हैं। ओके, जस्ट वेट। देखो, सबसे पहले तो इसको प्रोनाउंस करना सीखो। इसको जॉनरा बोला जाता है। ठीक है, कई लोग इसको जॉनरे भी बोलते हैं, लेकिन प्रॉपर जो प्रोनाउंसिएशन इसका होगा, इसको जॉनरा बोला जाता है। ठीक है, जॉनरा बेसिकली होता क्या है? दैट इज द कैटेगरी ऑफ लिटरेचर। ठीक है, हम यू नो इस तरीके से इसे समझो। जब आप मूवीज देखने जाते हो, है ना, तो आप एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लेते हो कि ओके, आज हमें हॉरर मूवी देखनी है, या फिर आज हमें कॉमेडी देखनी है, या फिर हमें कोई लव स्टोरी देखनी है, कोई हमें रोम कॉम देखनी है। इस तरीके से आप एक क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं जब भी आप मूवीज देखते हैं, या फिर आपको स्टोरीज पढ़नी है, या आपको कुछ भी करना है, क्राइटेरिया आप पहले से डिसाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो जॉनरा भी एक तरीके का क्राइटेरिया होता है। किसके लिए? लिटरेरी थिंग्स के लिए। लिटरेरी का क्या मतलब होता है? एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू लिटरेचर। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिटरेरी बोलते हैं। तो जॉनरा बेसिकली क्या हो जाएगा? टाइप या फिर कैटेगरी हो जाएगी। ठीक है, जॉनरा जो है एक ब्रॉड टर्म है। ठीक है, जिसे हम किससे ट्रांसलेट करते हैं? फ्रेंच ये वर्ड है जिसका मतलब होता है एनी काइंड और टाइप। ठीक है, तो फिर लिटरेचर में क्या होता है? जैसे आप मूवीज डिसाइड करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे थोड़े से डिफाइंड जॉनरास होते हैं। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड नो कि एक जो जॉनरा है, ठीक है, जब भी हम लिटरेचर के कोई भी पीस ऑफ वर्क को पढ़ते हैं, हम उस जॉनरा को डिसाइड करते हैं कि कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिफाइन करेंगे कि वो पीस ऑफ लिटरेचर किस जॉनरा को बिलोंग करता है। ठीक है, तो बेसिकली हम किसी सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं जब भी हम कोई वर्क पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई भी लिटरेचर का कोई भी वर्क पढ़ रहे हैं, तो वहां पे हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि वो पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क किस कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहा है, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे? उस लिटरेचर का, उस पीस ऑफ लिटरेचर का जॉनरा डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो जॉनरा को देखते हुए ही हम क्या करेंगे? लिटरेचर की जो कैटेगरीज है उनको डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो लिटरेरी जॉनरा समझ में आ गया होता क्या है? समझ में आ गया? हम्म। ठीक है, बच्चों, मैं बीच में पूछते रहूंगी, तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर नहीं आएगा तो यू डू कैन आस्क मी। ठीक है, मुझसे पूछ लेना, अभी पूछ सकते हो, बाद में टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना लिटरेरी जॉनरा क्या होता है? लिटरेरी का मतलब होता है एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू लिटरेचर। लिटरेचर बेसिकली हम क्या कहेंगे? लिटरेचर, लिटरेचर किस चीज, लिटरेचर को अगर हमें डिफाइन करना है तो लिटरेचर बेसिकली है क्या? लिटरेचर इज एनीथिंग विच इज इन रिटन फॉर्म। ठीक है, हम अगर लिटरेचर की बात करें तो तुम एशियन टाइम में जाओ। एशियन टाइम में क्या हुआ करता था? जो ह्यूमंस होते थे वो खुद को एक्सप्रेस कैसे करते थे? वॉल पे पेंटिंग्स, है ना? वॉल की जो पेंटिंग्स हैं उनको याद करने की कोशिश करो, किस तरीके से आज दिन भर में उन्होंने क्या किया वो दिखाने की कोशिश करते थे। वो दिखाते थे कि ओके, हमने एक बड़े से वाइल्ड एनिमल को मारा है। ठीक है, वो कैसे उसको पिक्चराइज करने की कोशिश करते थे। वो ट्रेडिशन तब से चला आ रहा है, और धीरे धीरे वो फिर ओरल पोइट्री में कन्वर्ट हुआ। ओरल पोइट्री के बाद जब अल्फाबेट इन्वेंट हुए, तो वो रिटन पोइट्री में लिखना स्टार्ट हुआ, जो क्या है, एक रिलीजियस टेक्स्ट के फॉर्म में डेवलप हुआ। और धीरे धीरे जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ, फिर प्रिंट जो लिटरेचर है वो होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये uh, एक मिनट। इस तरीके से क्या हुआ था? लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, पूरा जो ट्रेडिशन है वो स्टार्ट, जस्ट वेट, यस, वो स्टार्ट कैसे, मेरी आवाज आ रही है?
स्क्रीन लेकिन ब्लैंक हो गई ना। हाँ, तो वो स्टार्ट कैसे हुआ था, केव पेंटिंग के थ्रू स्टार्ट हुआ था, और धीरे धीरे हम आज क्या देखते हैं, कई सारे फॉर्म्स हैं लिटरेचर के जहाँ पे ह्यूमन इमोशंस को बेसिकली एक्सप्रेस किया जाता है। सिंपली अगर हम टर्म में कहें कि लिटरेचर बेसिकली होता क्या है, तो लिटरेचर इज बेसिकली एनीथिंग which include emotion of an human being, okay, जिसमें हम अपने emotions को express करते हैं, how we are feeling, okay, we express that in the form of literature, ओके तो वो एक्सप्रेशन कई तरीके के फॉर्म्स में होता है, कई तरीकों से होता है। अब वही जो हमारा एक्सप्रेशन है, ठीक है, उनको कैटेगराइज जब हम करते हैं तो उस कैटेगराइजेशन को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली जॉनरा बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, जॉनरा बेसिकली हम क्या कहेंगे, इट रेफर्स टू एनी वर्क दैट शेयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स and whatever those characteristics, okay, whatever they are in common, these pieces are said to be in the same genre, and with the help of that genre we decide that what kind of literature that is, okay, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिटरेरी जॉनरा बोलते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, देखो एक रनिंग डेफिनेशन मैंने आप लोगों के लिए रखी है यहाँ पे। जॉनरा क्या होता है, इट इज अ ब्रॉड term that translate from the French to mean kind or type, okay, literary or written works are classified as being part of a particular genre based on a number of things। देखो किन चीजों से हम डिसाइड करेंगे कि हमें उस पर्टिकुलर वर्क को कैटेगराइज करना है, यानी कि एक जॉनरा में रखना है। सबसे पहले टोन ऑफ राइटिंग किस तरीके की है, किस टोन में वो वो लिटरेरी पीस रखा गया है, राइटिंग स्टाइल क्या है, ये ध्यान से देख लेना, क्योंकि यही सारी चीजें लॉन्ग क्वेश्चन में भी तुम्हें हेल्प करने वाली है। क्योंकि जब भी तुम एक पीस ऑफ लिटरेचर इवेल्युएट करने की कोशिश करोगे, इन 4-5 पॉइंट्स को दिमाग में रखोगे कि ओके, हम एक पीस ऑफ लिटरेचर पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे वो नॉवल हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो पोयम हो, आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है, ओके, तभी आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पीस को इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे कि किस टोन में वो लिखा हुआ है, क्या उसका राइटिंग स्टाइल है, नैरेटिव टेक्निक किस तरीके की है, लेंथ कितनी है, ओके, कंटेंट क्या है। कंटेंट से क्या मतलब है कि ये जो रिटन वर्क है ये किस बारे में है। तो बेसिकली किसी भी एक पीस ऑफ लिटरेचर को जब आप पढ़ते हैं तो इन 5 चीजों का ध्यान रखते हैं, और इन 5 चीजों के बेसिस पे ही आप क्या करते हैं, उस पूरे पीस ऑफ लिटरेचर को इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। क्रिटिकल एनालाइज जो करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस जो होता है वो इन 5 चीजों के बेसिस पे ही होता है। ठीक है, तो वो 5 चीजें क्या है, दोबारा हम रिवाइज करते हैं। टोन ऑफ राइटिंग क्या है, राइटिंग स्टाइल क्या है, नैरेटिव टेक्निक्स कौन सी यूज हुई हैं, ठीक है, टोन ऑफ राइटिंग इसका मतलब कि किस टोन में वो जो पीस ऑफ वर्क है, चाहे वो नॉवल है या फिर वो पोयम है, वो लिखी गई है, वो टोन क्या है। राइटिंग स्टाइल किस तरीके का, कई सारे राइटिंग स्टाइल है, दैट वी विल रीड लेटर। आई गेस मैंने शेयर भी किया है कि राइटिंग स्टाइल क्या होता है, ओके, उसको भी पढ़ लेना, ठीक है। नैरेटिव टेक्निक्स क्या होती हैं, कि वो किस नैरेटिव टेक्निक में लिखा है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, ये भी ग्रुप में शेयर किया बेटा, उसको भी देख लेना, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है इस पे आ जाए। लेंथ कितनी है, कई बार नॉवल की जो लेंथ होती है उसके बेसिस पे भी जो है जो लिटरेरी पीस है वो डिसाइड होता है। नॉवल की लेंथ कितनी है वो डिसाइड करता है कि वो किस कैटेगरी ऑफ नॉवल में रखा जाए, वो ड्रामा है या नॉवल है या नोवेला है या शॉर्ट स्टोरी है, वो कौन डिसाइड करेगा, वो लेंथ डिसाइड करेगी। ओके, सिमिलरली पोयम में भी कि ये लिरिक है, क्या ये सोनेट है, क्या ये एपिक है, ये कौन डिसाइड, ये लेंथ डिसाइड। ओके, देखो ये बीच में फिर डिस्टर्ब हो जाता है ना, तुम लोग भाई 5 मिनट में ज्वाइन करो। ओके, ठीक है, तो ये सारी चीजें, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंटेंट, कि ये जो रिटन वर्क है ये किसके बारे में है। हर एक रिटन वर्क
हर एक लिटरेरी पीस किसी चीज के बारे में, किसी एक इमोशन को प्रोजेक्ट करता है, ठीक है। कोई पोयम है, ठीक है, हम डैफोडिल्स का एग्जांपल लेते हैं। डैफोडिल्स बेसिकली किस बारे में है? वो नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा है कि जब पोएट ने डैफोडिल्स को देखा और उसे हाउ ही फेल्ट व्हेन ही सॉ दीज पेयर्स, दीज बंच ऑफ डैफोडिल्स। सो वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है? वो ब्यूटी ऑफ डैफोडिल्स को डिस्क्राइब कर रहा है। सिमिलरली अगर हम किसी एलिजी को देखें, एलिजी बेसिकली क्या होती है? एक लैमेंट पोयम होती है, किसी की डेथ को डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। तो वहां पे वो जो पूरी पोयम होगी वो कैसी होगी? सैडनेस से भरी होगी। उसकी जो इमेजरी होगी वो कैसी होगी? सैडनेस को डिस्प्ले करेगी, लैमेंट को डिस्प्ले करेगी। सिमिलरली आप शेक्सपियर की जब हम शेक्सपियर का कैटेगराइजेशन देखते हैं, वो उसने ट्रेजिक नॉवेल्स भी लिखे हुए हैं, उसने कॉमिक नॉवेल भी लिखे हैं, ट्रेजिक कॉमिक भी लिखी है। तो ये सारा जो है वो क्या है? कंटेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, ये टोन को डिस्क्राइब कर रहा है, एट द सेम टाइम राइटिंग स्टाइल को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। ओके, हाँ करण कुछ बोल रहे हो बेटा? ओके, मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? ओके, ऑलराइट। तो ये जो पांचों चीजें हैं इनको आप ध्यान में रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है बच्चों, ये चीज दिमाग में रखो कि ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुम्हें अभी पास करना है या एग्जाम पास करना है, हो सकता है ये क्वेश्चन आए भी ना। ये चीजें किस चीज के लिए हैं? कि अभी तुम्हें पूरे 6 सेमेस्टर 5 सेमेस्टर जो हैं वो क्वालिफाई करने हैं, पढ़ना है, और हो सकता है कई बच्चे एमए इंग्लिश करें, है ना। तो ये तब काम आने वाला है। अभी सेकंड सेमेस्टर में हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे, ओके, तब ये सारी चीजें उसमें काम आएंगी। या अभी कोई ड्रामा तुम्हारे सिलेबस में इंक्लूड होगा, तब ये सारी चीजें काम आएंगी, ठीक है, जब हम टेक्स्ट बेसिकली पढ़ेंगे। ओके, तो ये 5 चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। जॉनरा क्या होता है समझ में आ गया? समझ में आ गया? या इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो अभी। हम्म, क्या हो गया बेटा? हाँ, आवाज बहुत एको कर रही है तुम लोगों की। चलो चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो जॉनरा वैसे तो कई सारे होते हैं, ठीक है, लिटरेचर में बहुत सारे जॉनरा हैं, बहुत सारा क्लासिफिकेशन है। बट बेसिकली हम यहाँ पे फोकस सिर्फ 4 चीजों पे करने वाले हैं, क्योंकि यही 4 चीजें हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो हम बेसिकली लिटरेचर को या लिटरेरी जॉनरास को 4 टाइप से डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है ड्रामा, ओके, देन होता है पोइट्री, देन वी हैव फिक्शन, एंड देन वी हैव नॉन फिक्शन। ओके, तो इन 4 तरीकों से हम लिटरेरी जॉनरास को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे आई हैव शेयर्ड दिस चार्ट इन ग्रुप एज वेल, तो इस चार्ट को ध्यान से देख लेंगे। आधी से ज्यादा चीजें बच्चों तुम्हें यहीं पे क्लियर हो जाएंगी इस चार्ट को देख के, ठीक है। इस चार्ट में देखो, पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड क्रिटिसिज्म ऐड किया है। क्रिटिसिज्म अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो तुम्हारे काम का ये है नहीं। तो तुम जो मेन चीजें हैं इन 4 चीजों पे फोकस करोगे। स्क्रीन दिख रही है ना? Okay. तो पोइट्री को हम देखते हैं। देखो पोइट्री, बेटा म्यूट कर ले। पोइट्री जो है 2 तरीके की होती है, ऑब्जेक्टिव पोइट्री एंड सब्जेक्टिव पोइट्री। एंड देन ऑब्जेक्टिव पोइट्री भी आगे सब डिवाइड होती है नैरेटिव में एंड ड्रामेटिक में, ठीक है। सिमिलरली सब्जेक्टिव पोइट्री को अगर हम देखें तो लिरिक बेसिकली एक टाइप होता है, सब टाइप होता है या सब जॉनरा होता है। और लिरिक आगे जो है देखो इतना सारा इसका डिवीजन है लिरिक का। एलिजी है, सोनेट है, ओड, ड्रामेटिक मोनोलॉग, हाइम, एपिथेलमियन, ये जो है ये सब क्या है? राइटिंग स्टाइल है। एंड अगेन ये सारी चीजें, ये सारा डिवीजन हम कैसे करेंगे? वी विल डिवाइड ऑल दैट बेसिस ऑन दीज 5 पॉइंट्स, ओके। इन 5 पॉइंट्स के बेसिस पे ही हम सब डिवीजन करेंगे कि टोन ऑफ राइटिंग कैसी है, राइटिंग स्टाइल कैसा है, नरेटिव टेक्निक कैसी है, लेंथ कैसा है और कंटेंट कैसा है, ठीक है। तो इन्हीं बेसिस पे जो है सब चीजों में डिवीजन होता है,
ठीक है। तो पोइट्री तुमने समझ ली। पोइट्री 2 टाइप्स की, 2 तरीके से हम उसको डिवाइड करते हैं, या 2 तरीके की पोइट्री होती है, एक ऑब्जेक्टिव पोइट्री और दूसरी सब्जेक्टिव पोइट्री। सिमिलरली हम ड्रामा को देखते हैं। ड्रामा 2 तरीके से डिवाइड होता है, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। कॉमेडी में देखो सब डिविजन आगे हैं, रोमांटिक कॉमेडी होती है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर होता है, कॉमेडी ऑफ मैनर होता है, रिस्टोरेशन कॉमेडी होती है ना, और भी कई सारे डिविजन है। ट्रेजेडी अगर हम देखें तो हीरोइक ट्रेजेडी होती है, सिनिकल ट्रेजेडी होती है, ट्रेजी कॉमेडी होती है, रिवेंज ट्रेजेडी होती है, और सारे डिविजन। ठीक है। सिमिलरली फिक्शन की हम बात करें, फिक्शन में एक टाइप है रोमांस, एक टाइप है शॉर्ट स्टोरी, एक टाइप है नॉवल। नॉवल के देखो रोमांस और शॉर्ट स्टोरी के आगे कोई सब डिविजन नहीं है, लेकिन नॉवल के डिविजन है। पिक्चरेस्क्यू नॉवल होती है, एपिस्टलरी नॉवल होती है, बुलडोज, रोमन एक टाइप होता है, रीजनल नॉवल, नॉन फिक्शन, एंड बहुत सारे इसके टाइप हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम नॉन फिक्शन की बात करते हैं। एसे, पम्फलेट, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, ट्रेवलॉग, ये सारे डिवीजन हैं नॉन फिक्शन के। तो तुम इसमें देख रहे होगे कि बहुत सारा जो पार्ट है आपके सिलेबस का इसमें कवर हो रहा है। ठीक है। चाहे हम फिक्शन की बात करें जिसमें नॉवेल्स है, शॉर्ट स्टोरी है, नॉन फिक्शन की बात करें जिसमें एसे है, ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी है, ट्रेवलॉग है, तो बहुत सारी चीजें इसमें जो है कवर हो रही है। ठीक है। तो इस चार्ट को अच्छी तरीके से अपने माइंड में रखेंगे। ठीक है। इसको याद कर लेंगे। अपनी जो कॉपी है उसमें इस चार्ट को ड्रॉ करना। अभी सब लोग शायद साथ में बैठे हुए हो, तो इस चार्ट को ड्रॉ करो, इसको याद करने की कोशिश करो। बहुत कम टाइम रह गया है, इसलिए ये जो है एक तरीके की शॉर्ट ट्रिक भी है कि इससे फटाफट तुम्हें याद होगा। ठीक है। तो जो फर्स्ट चीज हम करने वाले हैं दैट इज ड्रामा। ओके। ड्रामा बेसिकली क्या होता है, यहाँ देखा था ना हमने, ये देखा था कि जो लिटरेरी जॉनरा है 4 तरीके से हम उसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ड्रामा आ जाता है, फिर पोइट्री आती है, फिक्शन आता है, देन नॉन फिक्शन आता है। तो ड्रामा का हमने सब डिविजन देखा था। ड्रामा 2 टाइप से डिवाइड होता है, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। ठीक है। अब ड्रामा क्या होता है? ड्रामा बेसिकली दिस इज ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर। इट हैज प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग एंड एक्शन। ठीक है। हर एक लिटरेरी कंपोजिशन में ये 4 चीजें होंगी ही। समझ रहे हो? कोई भी एक लिटरेरी क्रिएशन होगी, ये सारी चीजें होंगी ही उसमें। यानी कि उसमें प्लॉट भी होगा, उसमें कैरेक्टर भी होगा, देयर विल बी अ डायलॉग एंड देयर विल बी एक्शन ऑल्सो। लेकिन राइटिंग स्टाइल अलग हो सकता है, टोन अलग हो सकता है, लेंथ अलग हो सकती है, जो डिसाइड करेगा वो किस जॉनरा में फिट हो रहा है। तो ड्रामा की जब हम बात करें तो ये एक फॉर्म ऑफ लिटरेचर है जिसमें क्या है, प्लॉट होगा, कैरेक्टर होगा, डायलॉग होगा और एक्शन होगा। तो ड्रामा को हम किस तरीके से समझते हैं? ड्रामा बेसिकली लिखा क्यों जाता था? ड्रामा लिखा जाता था ताकि उसे परफॉर्म किया जाए। कहाँ पे? स्टेज में। बेसिकली ड्रामा इसीलिए लिखा जाता था। ठीक है। ये एक तरीके का इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी फॉर्म। जैसे मैंने पोइट्री का तुम्हें बताया था कि पोइट्री जब शुरुआत पोइट्री की हुई थी तो ओरल फॉर्म ऑफ पोइट्री, राइट, ओरली, जनरेशन टू जनरेशन वो ओरल फॉर्म में ओरल फॉर्म में पोइट्री एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती थी। सिमिलरली ड्रामा भी उसी लिटरेरी फॉर्म का ओल्डेस्ट, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ओके। अब देखो डिवीजन है ना। बेसिकली जब हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं उसमें कई सारे डिवीजन है। हम यहाँ पे ब्रिटिश लिटरेचर को भी पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को भी पढ़ेंगे, हम यहाँ पे दूसरे जो कंट्रीज हैं उनके लिटरेचर को भी पढ़ेंगे, हम हर तरीके के लिटरेचर को पढ़ेंगे। तो बेसिकली जब हम ड्रामा की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली वेस्टर्न ड्रामा की बात कर रहे हैं, तो वेस्टर्न ड्रामा जो है उसका ओरिजिन कहाँ पे होता है? एंशिएंट ग्रीस में होता है। ठीक है। और यहाँ पे सबसे एक तरीके से तुम कह लो सबसे पहले कि ड्रामा ओरिजिनेट कैसे हुआ था, या ड्रामा का सबसे पहला जो ओरिजिन है वो कहाँ पे हुआ था, हम कहेंगे सबसे पहले जो प्रूफ हमको मिले हैं वो एंशिएंट ग्रीस से मिले हैं। ओके। अब देखो शुरू में ड्रामा यूज किस तरीके से किया जाता था? ऑब्वियसली क्योंकि वहां पे ड्रामा के जो अर्लीस्ट फॉर्म है उनका डीप कनेक्शन है रिलीजियस सेरेमनीज के साथ।
ठीक है। यानी कि जैसे उस तरीके से याद रखो कि जैसे बाइबल की जो टीचिंग है या फिर हमारी महाभारत की जो टीचिंग है वो किस तरीके से मिलेगी, वो एक तरीके का परफॉर्मेंस होगी स्टेज में, ओके। और उस तरीके से कॉमन मास पे वो क्या करेंगे, उन सारी स्टोरीज को, उन सारे मॉरल्स को पहुंचाने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से इस चीज को माइंड में रखो। वेस्टर्न ड्रामा भी इसी तरीके से ओरिजिन वेस्टर्न ड्रामा का हुआ था। एम आई ऑडिबल और नॉट? आई एम ऑडिबल? हाँ, ठीक है। तो वेस्टर्न ड्रामा भी इसी तरीके से उसका जो ओरिजिन एंशियंट ग्रीस में हुआ था। अब देखो, जब हम एंशियंट ग्रीस की बात कर रहे हैं तो हम बहुत पहले के टाइम की बात कर रहे हैं, हम आर्किक पीरियड की बात कर रहे हैं। आर्किक पीरियड यानी कि कब? आर्किक पीरियड यानी कि 9th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, ओके। 9th सेंचुरी बीसी की बात कर रहे हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, 9th सेंचुरी से 5th सेंचुरी बीसी का जो पीरियड है, दैट इज द पीरियड कॉल्ड आर्किक पीरियड। ठीक है, ये तब की बात है जब सिटी स्टेट्स फॉर्म हो रहे थे ग्रीस में, ओके। तब की ये बात हो रही है। और इस टाइम के जो मेजर जो पोएट हुआ करते थे, होमर, वन ऑफ द अर्लीस्ट कह सकते हैं पोइट्री में, होमर, हुसाइड, साफो, इस टाइम की ये बात हो रही है। ठीक है, और यहीं पे हम फिर क्या देखते हैं, होमर के बाद का पीरियड आ जाता है क्लासिकल पीरियड, जिसे हम कहते हैं, जो 5th सेंचुरी से 4th सेंचुरी बीसी है। यहाँ पे क्या हुआ था, एथेंस जो हुआ था, इट इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल ग्रीक सिटी स्टेट। और यही यही एक पीरियड है जब क्या हुआ था, देयर वाज द फ्लावरिंग ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। कई सारे जो डिसिप्लिन है, जैसे कि पॉलिटिकल थॉट, एस्थेटिक, फिजिक्स, ठीक है, बायोलॉजी, लॉजिक, मैथमेटिक्स, सोचो ये सारी चीजें डेवलप हो रही थी। हमें तो अभी सब चीजें पढ़नी पड़ती हैं, बट सोचो दीज वर दी ग्रेट फिलोसफर्स जिन्होंने ये सारी चीजें डेवलप करी थी। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे कल्टीवेट हो रही थी, देवर इन देयर बिगिनिंग। ठीक है, इन सब चीजों की क्या हो रही थी, बिगिनिंग हो रही थी। और इसी टाइम पे फिलोसफी जो हो रही था उसका राइज हो रहा था। ठीक है, और यहीं पे हम क्या देखते हैं, क्लासिकल जो ड्रामा है उसका ओरिजिन होता है। ठीक है, और फर्स्ट जो क्लासिकल ड्रामा है वो ट्रेजेडी हुआ करता था। तुम्हें यहाँ पे मैंने बताया था ना कि ड्रामा दो तरीके से डिवाइड होता है, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। तो सबसे पहला जो ड्रामा है, ठीक है, सबसे पहला जो फॉर्म ऑफ क्लासिकल ड्रामा था, दैट वाज ट्रेजेडी, ओके। और ट्रेजेडी, ओके, इट इमर्ज इन एथेंस इन लेट 6th सेंचुरी। ठीक है, तो ट्रेजेडी जो सबसे पहले इमर्ज हुई थी वो कब हुई थी, कहाँ हुई थी, एथेंस में हुई थी। और ये सब तुम्हें ढूंढना है कि एथेंस कहाँ है, ग्रीस कहाँ है, ये सब तुम ढूंढोगे। ठीक है, ये सब तुम्हारा होमवर्क है। सो ठीक है, तो ये जो है सबसे पहला जो क्लासिकल ड्रामा था, इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, एथेंस में हुआ था। और किस फॉर्म में हुआ था, ट्रेजेडी के फॉर्म में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद कुछ टाइम बाद कॉमेडी जो है वो स्टैब्लिश हुई थी। कॉमेडी भी एक टाइप ऑफ लिटरेरी जॉनरा वो स्टैब्लिश हुई थी, लेकिन सबसे पहले सिर्फ ट्रेजेडी ही हुआ करती थी। और ट्रेजेडी को अगर हम देखें तो किन लोगों ने ये ट्रेजेडीज लिखी हैं, देयर वर 3 ट्रेजेडियंस। कौन कौन थे, एस्चीलियस था, सोफोक्लेस एंड यूरिपिडीज। ये जो तीन थे, ये दे वर द मोस्ट फेमस ट्रेजेडी राइटर्स। ठीक है, फिर एरिस्टोफेन्स एंड मिएंडर्स की बात करें तो ये तीनों कौन थे, ये तीनों वो थे जिन्होंने कॉमेडी स्टार्ट करी। ठीक है, इन लोगों ने क्या करा, कॉमेडी लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ट्रेजेडी और कॉमेडी बेसिकली क्या है, आई डोंट नो यहाँ पे अगर मैंने रखा हुआ है या नहीं, देवर नहीं, नहीं लिखा हुआ। तो बेसिकली ट्रेजेडी और कॉमेडी को कुछ इस तरीके से देखो कि ह्यूमन के दो तरीके के नेचर होते हैं। एक जो क्या है, चेयरफुल है ना, स्माइल जो है तुम्हारे चेहरे पे रह रही है, और एक फेस है